जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने मानव को जीवन जीने का तरीका सिखाया कि जैसे मैंने संघर्ष किया है, अपने धर्म का पालन किया है, ऐसे ही तुम ही लोग भी धर्म का पालन करो। आज हमारे देश में हर कोई अपने धर्म का पालन करने में लगा हुआ है। बड़ी शिद्दत के साथ सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। श्री राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन श्री राम की मानने वाला शायद एक भी नहीं। आज श्री राम के नाम पर अनेक तरह के पाखंड, अनेक तरह की राजनीति हो रही है। और भैया, श्री राम पर अधिकार तो केवल उच्च वर्णों के लोगों का है, दलित वर्णों के लोगों का तो इनका तो विचारों का अधिकार भी नहीं है। इनको तो मंदिर के बाहर पानी भी नहीं पीने दिया जाता। तो आज हम बात करने वाले हैं दलित समाज के ऊपर। क्यों दलित समाज के मन में श्री राम के खिलाफ ये लोग नफरत भर रहे हैं, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, आज इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप श्री राम को गलत समझ रहे हैं। असल में श्री राम गलत नहीं है, मेरे राम गलत नहीं हो सकते। गलत उसके ज्ञान को समझाने वाले लोग हैं। आज ये वीडियो दलित समाज के लिए ही बना रहा हूं। आज आपको बताने वाला हूं कि आप लोग ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दीजिए कि आप दलित हैं या फिर आप श्रेणी में नीचे आते हैं। असल में जाति किसी के जन्म से निर्धारित नहीं होती, जाति उसके कर्मों से निर्धारित होती है। आपने अनेक तरह के लोगों के ज्ञान सुने होंगे, लेकिन आज आपको कल्कि अवतार के ज्ञान से ये बात मैं समझाने वाला हूं। सारे धर्मशास्त्रों से ये बात आज आपको सिद्ध करने वाला हूं। आज के बाद दलित कभी भी श्री राम से नफरत नहीं करेगा, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूं, ये दलित लोग जो इतनी नफरत कर रहे हैं श्री राम से, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्री राम के ज्ञान के देने वाले जो ठेकेदार हैं, इन्होंने कभी श्री राम के सच्चे ज्ञान को इन लोगों के सामने रखा ही नहीं। इन्होंने श्री राम के ज्ञान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके इन लोगों के सामने रखा है। इसीलिए ये लोग इतना गुस्सा है। इन लोगों की गलती कोई नहीं है, क्योंकि आज तक इन्हें समझाया ही नहीं गया सही से। समझाएगा वही जिसे इस ज्ञान पर खुद चलना आता होगा। इस ज्ञान पर चलने वाला कोई है ही नहीं श्री राम के ज्ञान पर, तो क्या किसी को समझाएगा। सबसे पहले मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज श्री राम के बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हम तो बड़े गरीब से छोटे से आदमी है, 5-6 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। हमारी बात आपको शायद अच्छी ना लगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। तो आप तो उन्हीं की सुनना पसंद करते हैं जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं की बात आप सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस छोटे से बच्चे की बात भी आप सुनिए। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि श्री राम के ज्ञान के जो आज ठेकेदार बन रहे हैं, श्री राम के ज्ञान को देने वाला ठेकेदार कोई ऐसे नहीं बन जाता। इसके लिए मैं कबीर का दोहा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। आज अनेक तरह के ऐसे ऐसे साधु हैं जो बड़े बड़े उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और इन्होंने श्री राम को भी बदनाम करके रख दिया अपने बयानों से। इन लोगों ने दलित समाज के लोगों को बहुत नीचा दिखाया है। तो आज मैं आपसे बताने वाला हूं, कबीर कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कह रहे हैं मेरा जो भक्त होगा, भगवान खुद कह रहे हैं मेरा जो भक्त होगा कामी क्रोधी लालची नहीं होगा, क्योंकि कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं होती है। और आज के समाज में जो राम के नाम पर आपको गुमराह कर रहे हैं, ये कामी क्रोधी और लालची तीनों ही हैं। कह रहे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। कह रहे भक्ति तो कोई सूरमा करता है, श्री राम की भक्ति तो कोई सूरमा करेगा। और वो सूरमा कैसा होगा? जाति वर्ण कुल खोए, जिसके दिमाग में जात पात का कीड़ा ही नहीं होगा, वो श्री राम का भक्त होगा। आज तो जिनके मनों में जाति का जहर भरा हुआ है, वो श्री राम के भक्त बन के दिखा रहे हैं। और कबीरपंथी शब्दावली पेज नंबर 419। अब कई साधु ऐसे हैं जो दलितों पर बड़े लालछन लगा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो ब्राह्मण हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी जाति, किसी की जाति उसके जन्म से डिसाइड नहीं होती, उसके कर्म से डिसाइड होती है। कबीरपंथी शब्दावली पेज नंबर 419 पर कबीर साहब कह रहे हैं सोई ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचाना। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, कह रहे ब्राह्मण वो ही है जो ब्रह्म को जानता है, जीव शिव में रहे समाना, तीन लोक ब्रह्म परचाना, ब्रह्म छाड़ी पूजे नहीं आना। कह रहे वो तीनों लोकों में ब्रह्म का ही प्रचार करता है और किसी की भक्ति नहीं करता, वो ब्राह्मण है।
तो वो कह रहे जाति से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानने वाले ऐसी छिचोरी बातें नहीं करते। आगे आ जाते हैं और महापुरुष की वाणी देख लेते हैं। चरणदास जी की भक्ति सागर पेज नंबर 501 कह रहे ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जाता भीतर आने। कह रहे ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को पहचानता है, जो कभी भी अपने प्राण छोड़ देता है, कभी वापस अपने शरीर में आ जाता है। पांचों पश करी झूठ न बाके। कह रहे पांचों इंद्रियों को वश में रखता है और कभी भी झूठ नहीं बोलता। दवा जनेऊ हृदय राखे। कह रहे दवा रूपी जनेऊ को अपने हृदय में रखता है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे। कह रहे आत्मज्ञान की विद्या वो खुद भी पढ़ेगा और औरों को भी पढ़ाएगा। परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं होता वो ब्राह्मण होता है। आज तो इन लोगों के अंदर जाति का अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मेरे भाई राम गलत नहीं है, श्री राम गलत नहीं है, कोई महापुरुष गलत नहीं है, पर इनकी वाणी को ना समझने वाले गलत हैं। तो आपको मनुष्य जीवन एक बार मिला है, कितनी योनि पार करने के बाद ऐसे ही बिना विचार करे राम पर उंगली ना उठाएं। आगे देख लेते हैं कबीर पंथी शब्दावली पेज नंबर 741। इस पर लिखा है सुसम वेद का मरम न जाने कैसे ब्राह्मण हुई। कह रहे जो वेदों का मरम ही नहीं जानता है वो ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? क्या ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा? कहे कबीर निज ब्राह्मण चीनो पास जनेऊ होई। कह रहे ब्राह्मण उसी को जानना जिनके पास जनेऊ हो। ये ऐसा दिखने वाला जनेऊ की बात नहीं हो रही, जिसके हृदय में जनेऊ हो, जो उसको जानता हो। पाखंड की गति सबे छूटे तिज ना तब निज ब्राह्मण हुई। कह रहे पाखंड जिसके अंदर रत्ती मात्र भी नहीं है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म विद्या को जानने से ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। ऐसे ही कोई शूद्र है और उसका आचरण बहुत अच्छा है तो वही ब्राह्मण है। अब आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको एक प्रमाण दिखा देता हूं। महाभारत बहुत महान ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का। महाभारत वन पर्व 180 सर्ग श्लोक 25 इस पर लिखा है जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए। कह रहे हैं जो छोटी जात का है, दलित है, लेकिन उसका आचरण बहुत महान है तो उसको शूद्र नहीं जानना चाहिए। और कह रहे जो ब्राह्मणों उचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। और जो जाति का ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण वाला उसके अंदर कोई गुण नहीं है उसे ब्राह्मण नहीं जानना चाहिए। अर्थात वहां कर्मों की प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। मेरे भाई अपने आप को छोटा ना समझें, आपके कर्म आपकी जाति डिसाइड करते हैं, आपका जन्म नहीं। आगे देख लेते हैं दिव्य प्रकाश पेज नंबर 17 इस पर दिया है जब परमात्मा की कोई जाति ही नहीं, इस आत्मा की कौन सी जाति हो सकती है? ये जाति पाति कौम मजहब मुल्कों के सब झगड़े हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। परमात्मा ने इंसान पैदा किया था, हम आप अपने आप को जाति पाति की छोटी समस्याओं में बांटे बैठे हैं और आपसी भेदभाव में उलझे हुए हैं। कबीर साहब फरमाते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहू भजे सो हरि का होई। कबीर कहते हैं ये भगवान की तो कोई जाति ही नहीं है मेरे भाई। जो भगवान को प्रेम से भजता है वो उस भगवान का हो जाता है। श्री राम को जो भी प्रेम से भजता है वो श्री राम का ही हो जाता है। आगे कह देते हैं गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक इस पर भी दिया है मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है, उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर अकर्ता को तू अकर्ता जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। कर्म को प्रधान बताया गया है। इंसान की जाति उसके कर्मों से डिसाइड होती है, किसी के घर में जन्म लेने से नहीं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रमाण दिखाने जा रहा हूं। वाल्मीकि रामायण बालकांड 65 सर्ग श्लोक नंबर 19 इस पर दिया है। श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसका अनुवाद पढ़ दे रहा हूं। ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है, इससे ऊपर से तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा आदि देवता उनके पास गए और मधुर वाणी में उनसे बोले ब्रह्मर्षि तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशी का नंदन
तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। कह रहे तुमने अपनी घोर तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। वाल्मीकि ये आपके विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और उन्होंने जब तपस्या करी, जब ब्रह्म को जान लिया, तब वो ब्राह्मण बने थे। तो मेरे भाइयों, अब एक प्रसंग और आता है। शंबुक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है जिस पर बहुत विवाद भी चला था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शंबुक जो था, शंबुक को मूल रामायण जो है उसमें क्षुद्र बोला गया है। क्षुद्र का अर्थ होता है छी है, इससे दूर हटो, यानी जो गलत आचरण का प्राणी होता है उसको क्षुद्र बोला गया। और श्री राम ने जब देखा कि ये गलत आचरण का प्राणी तपस्या कर रहा है, तब उसका अपनी तलवार से सर काट दिया था। अब ये तलवार से सर काटना बहुत ही डिफरेंट बात है। भगवान कभी किसी को नहीं मारते। रावण काहे मारते, ऐसे भोले राम कर करके मर जाएंगे, खुद ही खोटे काम। अब कहते हैं कि कल की अवतार आएगा और वो ज्ञान रूपी वो तलवार से लोगों को मार देगा। ऐसा नहीं है। महापुरुष कभी भी किसी को खून खराबा नहीं करते। वो ज्ञान रूपी तलवार होती है और वो मस्तक को काट देती है, सिर को क्या काट देती है, अज्ञान रूपी सर को काट देती है। तो वो जो शंबुक था वो अज्ञानी था, पापी था और वो तपस्या कर रहा था। तो श्री राम ने अपनी चमकती हुई ज्ञान रूपी तलवार से उसका जो सर था वो काट दिया था, यानी अज्ञानी सर को काट दिया था। उसकी ये ऐसे सर को नहीं काटा था, उसका अज्ञान काट दिया था, तब उसे ज्ञान हो गया था। ये हुआ शंबुक का सर काटना। जैसे आप सबने सुना होगा कि अंगुली मार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अंगुली मार इतना बड़ा डाकू, इतने उसने उल्टे उल्टे काम करे, एक महापुरुष आए और उसका ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानी सर काट दिया, तो उसे ज्ञान हो गया, फिर वो सही रास्ते पर चल पड़ा। तो महापुरुष कभी किसी को देह से नहीं मारते, वो ज्ञान से मारते हैं मेरे भाई। समझने का फेर हमारा है, हम इन ग्रंथों को समझते नहीं हैं और फिर हम भगवान पर लालछन लगा देते हैं, और इसमें गलती हमारी भी नहीं है। असल में ये बातें समझाने का अधिकार जो है वो हमारे धर्म से जुड़े लोगों के ऊपर होता है, जो कि आज माया से ग्रसित हो गए हैं और वो इन सब बातों को आपके सामने नहीं लाते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान जाति में किसी की पैदा होने से, जन्म लेने से उसकी जाति निर्धारित नहीं होती, उसके कर्मों से उसकी जाति निर्धारित होती है। देखिए, यह है आपकी संक्षिप्त शिव पुराण, सही है, सचित्र मोटा टाइप है, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, उत्तम बुद्धि वाले सूत जी से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कलयुग आने पर क्या क्या होगा। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पाप कर्म से दूर रहेंगे, पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे। बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा। पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आप ये बताइए, शिवपुराण में लिखी कोई बात झूठी है? उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और वे दूसरों के प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण, अब कह रहे हैं ब्राह्मण जो होंगे वो कैसे होंगे? अब ये कोई जाति का ब्राह्मण नहीं है। फिर से ये लड़ाई का स्टार्ट मत कर देना कि इसने ब्राह्मण को ऐसे बोल दिया। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो लोगों को ब्रह्म का ज्ञान देता है। तो यानी ये उन लोगों के लिए बोला है जो आज धर्म का उपदेश करते हैं। सभी लोग नहीं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कैसे हैं? शिवपुराण में लिखा है, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के गरास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। आज भगवान के नाम पर सब पैसा कमा रहे हैं, अनेक तरह की राजनीति हो रही है। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। कह रहे हैं धन कमाने के लिए ही इस विद्या का ज्ञान ये लेंगे कि यार इस लाइन में तो बड़ा पैसा है, और मद से मोहित रहेंगे, अहंकार से मोहित रहेंगे कि मैं इस पद पे हूं। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, यानी इन्हें ब्रह्म ज्ञान की तलाश में भटकना चाहिए, लेकिन ये सब छोड़कर ये संसार के सुख वैभवों में लग जाएंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कह रहे हैं जो क्षत्रिय हैं, जिनका काम है लोगों की रक्षा करना, वो भी अपनी जाति का कर्म छोड़ देंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, यानी वो डरपोक हो जाएंगे।
आगे पूरा पेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वीडियो में बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रीन पर आपकी पेज चल रहा है। तो शिव पुराण में बताया गया है कि सभी जाति के लोग अपने अपने जाति के कर्म छोड़ देंगे। तो जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, शिव पुराण कहती है वो ब्राह्मण नहीं रहे। जो क्षत्रिय कहते हैं वो शिव पुराण कहती है वो क्षत्रिय नहीं रहे, क्योंकि आदमी की जाति उसके कर्मों से डिसाइड होती है मेरे भाई। तो आज मैंने आपको जो ये बात बताई है, अगर आपको ऐसा कोई वीडियो आपको मिलता है तो मुझे सेंड जरूर करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर आप सब लोग किस चीज के पीछे पागल हैं। आज जो मैंने ये ज्ञान आपके साथ शेयर किया है, ये किसी ऐसे वैसे साधु का ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत बड़े महापुरुष का ज्ञान है जो मैंने सुना है और मैं केवल आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं ये ज्ञान मेरे अंदर है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान को देने का माध्यम हूं। असल में ये ज्ञान एक महापुरुष का है जो हमारे भारत में ही एक छोटे से गांव में रहता है, और उन्हीं का ज्ञान मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितनी भी आज श्री राम के नाम पर ये सब चीजें हो रही हैं, इनमें ना पड़े। ये मनुष्य जीवन आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह ना बारंबार, तरुवर जो पत्ती लगे बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए और इन सब चीजों से दूर रहें। राम के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, राजनीति हो रही, इससे दूर रहें और केवल भगवान में अपना मन लगाएं। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जाति के नाम पर लड़ना छोड़ो। हमारा हिंदुस्तान कब का डेवलप्ड कंट्री बन गया होता, लेकिन हमारी जनता जो है वो इतनी समझदार नहीं है। गलती इन लोगों की नहीं है जो आप पर राज कर रहे हैं, गलती आपकी है कि आप अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते और हम भगवान से भी द्वेष पैदा कर लेते हैं अपने मन में। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें जो आपको सही ज्ञान प्रोवाइड नहीं कराते, सही ज्ञान नहीं दे सकते। केवल किसी के भगवा कपड़े देखकर या किसी ने तिलक लगा रखे हैं तो उसको साधु ना मान लीजिए। कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कह रहे कलयुग में हर कोई अपने तन को तो रंग के घूम लेगा, क्योंकि तन को रंगना बड़ा आसान है, लेकिन इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे जोगी को ढूंढो जिसने मन वश में कर रखा है, तन को रंगने वाली तो दुनिया है। जितनी भी मैंने आप सबको ये प्रमाण दिखाए हैं, ये किसी ना किसी महापुरुष के हैं। चाहे आप रविदास कह लीजिए, कबीर दास कह लीजिए, नानक दास कह लीजिए, पलटू दास कह लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि जितना महान ज्ञान मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, इन सब ने, जिनके भी जो भी लोग हैं, कबीर दास, नानक दास, रहीम दास, पलटू दास, इन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे कोई उपाधि नहीं लगाई, अपने नाम के पीछे लगाई, और वो भी दास। दास माने नौकर। इतने महान महान लोगों ने अपने आप को भगवान का नौकर बताया, और आज जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, सिर्फ वस्त्र पहनकर साधु बन गए हैं, वो अपने नाम के आगे ऐसी ऐसी उपाधियां लगा लेते हैं जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। बाकी आप समझदार खुद हैं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर जातिवाद ये बहुत बड़ा नासूर है जो हमारे देश को खा रहा है। इसका पर्दाफाश करना मेरा काम था, जो मैंने आज कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो मत करिएगा। जैसी आपकी इच्छा। तो जय श्री राम।